क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20। तो देखिए इसको एंजॉय करते हैं। देखिए कैसे करना है, फार्मूला अगर याद होगा तो भी होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई/8। तो यहाँ पे देखिए साइड में पाई/8 का क्या मतलब होता है, पहले यहाँ से पाई/8 का मतलब हुआ 180 डिग्री बाई 8, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 45/2। ये क्लियर है। 45 अपने लोगों को 1045 की वैल्यू याद है। 1045 वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन ये 45/2 की वैल्यू नहीं पता है तो 22.5 हो जाएगा ना। उसका तो याद मेमोरी में है नहीं। तो अगर ये सोचो आप यहाँ से ऐसे 45/2 का अगर हम डबल कर दें तो क्या मिलेगा 45। तब तो याद रहेगा ना। 1045 की वैल्यू क्या होगी 1। तो इसका मतलब ये है क्या, ये 45/2 है। क्लियर है। पाई/8 का मतलब हुआ 45/2। उस साइड में देखिए। तो अपने लोग ऐसा करते हैं, देखिए tan, आपको ये मत चिल्लाइएगा कि डबल क्यों किया, क्योंकि वहाँ 45/8 क्या है 45/2, उसका डबल करेंगे तो क्या आएगा 45 ना। तो यहाँ पे देखिए tan 2 टाइम्स पाई/8, अब ये क्या है 45/2 इंटू 2, तो tan 2 थीटा, ये क्या है थीटा। तो tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, तो इसीलिए तो डबल किया ना। तो ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा। 2 tan थीटा, यही है थीटा, अपान 1 - tan² थीटा। ठीक है। अब ये क्या है, ये तो फाइनली आपका 1045 ही है, साइड में देख लीजिए। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है। और ये 2 tan पाई/8 अपान 1 - tan² पाई/8। यहाँ से लेट कर लेते हैं 10 पाई/8 इक्वल टू x। ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2x अपान 1 - x²। अब आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करो। 1 - x² इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो सबको इसके साइड ले आइए, x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला -b। अब यहाँ पे b2 है, a1 है और c-1 है, इतना आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर कीजिएगा जब, तो -b प्लस -b² -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -1। 2a -2 प्लस -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हुआ -2 प्लस -2√2 -1 प्लस -√2। ये आपका x आ गया, मतलब x मतलब 10 पाई/8। यही आपको फाइंड करना था। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका ये x है, ये क्या है 45/2। 45/2 और 45/2 किधर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू -1 प्लस √2 लीजिएगा, माइनस नहीं, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.41 होती है, इसमें से 1 माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव लग दोगे तो गड़बड़ हो जाए, तब गड़बड़ है, क्योंकि ये 45/2 है। 45/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 21 पे आ जाओ।
एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए, लुक एग्जाम्पल नंबर 21। tan x इक्वल टू आपको गिवन है, tan x इक्वल टू गिवन है आपको 3/4, वेयर x इज ग्रेटर देन पाई, मतलब 180 डिग्री से ग्रेटर है, एंड लेस देन 3π/2, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये इतना मतलब है। फाइंड द वैल्यू, आप इसके बेस पे अपने लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है आपको? sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 अच्छा देखिए, tan अपने को गिवन है, तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। तो tan x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 1 प्लस 9/16 स्क्वायर हो जाएगा ना, sec स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका 25/16 sec स्क्वायर एक्स। इधर से आप देखिए, यहाँ से काश निकाल सकते हैं, इसका रिवर्स कर देंगे सेक का तो हो जाएगा काश, तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा 16/25। तो इधर से अपने को काश एक्स क्या मिलने वाला है? काश एक्स मिलेगा प्लस माइनस 4/5, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, एक्स किधर रह रहा है आपका? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में काश क्या होता है? निगेटिव होता है। तो काश की वैल्यू क्या लिया जाएगा? -4/5। यहाँ पे लिखिएगा x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट ना, ये ठीक है। अब ये बताओ, cos x अगर मिल गया तो अपने को साइन भी मिल जाएगा, cos x/2। cos x का ये वाला हाफ वाला फार्मूला आपको बताया है हम, देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल टू हो गया -4/5। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 4/5, मतलब कि 1/5। तो यहाँ से आपको मिलेगा cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/10। 2 यहाँ था, डिवाइड हो गया। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे ऐसे cos x/2 का आपको मिलेगा प्लस माइनस 1/√10। बट यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, x जो है पाई से 3π/2 लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे साइड में थोड़ा समझा दें हम आपको, x लाई कर रहा है 180 टू 270, ये 270 है, ये देखिए 180 है 270। तो x/2 क्या लाई करेगा? जिसका हाफ कर दीजिए, सबका हाफ होगा, तो ये 90 हो गया और ये 135 हो गया। अब ये 90 टू 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। अरे भाई, ये एसटीसी यहाँ देखिए, 90 टू 135 तो इसमें आएगा ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कास क्या होता है? निगेटिव होता है। तो कास x/2 क्या लेना पड़ेगा? -1/√10। आई थिंक आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। cos x/2 -1/√10। अब x/2 ध्यान रखिएगा, x/2 किधर लाई करेगा? x/2 आपका लाई करेगा सेकंड में, ठीक है, क्योंकि सब x/2 ही निकालना है, तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब वंस अगेन एक बार ये फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। cos x इक्वल टू क्या गिवन है आपको? cos x इक्वल टू क्या अभी निकाले हो आप? यहाँ पे देखिए, ये वाला cos x इक्वल टू है -4/5। नाउ यू अप्लाई द साइन फार्मूला। क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो गया -4/5, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 4/5 इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे आ जाओ। अब यहाँ पे हो गया ये 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/5, 9/5। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन x/2, साइन स्क्वायर x/2 9/10। तो साइन x/2 आपका आएगा प्लस माइनस 3/√10। बट x/2 किधर है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपने का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो साइन x/2 क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव 3/√10। अब यहाँ पे ऐसे आ जाओ, tan x/2 आप निकाल रहे हैं, तो tan x/2 का मतलब होगा
साइन एक्स बाई टू अपान कास एक्स बाई टू, दोनों वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए कास एक्स बाई टू की वैल्यू, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू है 3/√10 एंड कास एक्स बाई टू की वैल्यू है उधर देखिए -1/√10। तो √10 कैंसिल और आपको मिला आंसर -3। अभी निगेटिव क्यों? क्योंकि एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा। अब ठीक है, आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा।